पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में मुलविस होने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान के वजीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में एक बहस के दौरान कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुस कर मारा। पुलवामा में हमारी कामयाबी दरअसल इमरान खान की क़यादत में अवाम की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आप और हम इस कामयाबी का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे ही फवाद चौधरी के इस बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा हुआ तो इन्होंने अपना बयान बदला और कहा कि पुलवामा हमले के बाद जब हमने हिंदुस्तान को घुस कर मारा, पाकिस्तानी वजीर का सनसनीखेज इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब अपोजिशन लीडर अयाज सादिक की जानिब से अफशा किए गए मामले पर बहस कर रहे थे। अयाज सादिक ने हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन वर्धमान की रिहाई से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान हुई बातचीत को मंजराम पर लाया है। वाज़ेह है कि पुलवामा हमले में 40 सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली में यह कबूल करके कि पुलवामा हमला उन्होंने कराया था, भारत को एक चुनौती दी है। उन्होंने सरेआम भारत को ये कहा है कि हां हमने किया था और कर लीजिए, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो हिकमत की है उसके लिए उसको सजा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत को एकदम पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी सजा दे देनी चाहिए जो कि जनरेशंस तक पाकिस्तान याद रखेगा और यह हिकमत दोबारा नहीं करेगा। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने ये कॉज के लिए किया है। इसका मतलब पाकिस्तान जिहादी टेरर को भी इनकरेज कर रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि जिहाद की भी जड़ है। इसलिए पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। इस बारी पाकिस्तान बगैर सजा के नहीं बचना चाहिए। यह मेरी गुजारिश है हिंद सरकार से। The whole world knows the truth about Pakistan's role in supporting terrorism. No amount of denial can hide this truth. Even their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. टेरर फंडिंग की जांच के ज़िम्न में एनआईए ने आज दूसरे दिन भी कश्मीर के 9 मुकामात और नई दिल्ली में चंद मुकामात पर छापे मारे। खैराती सरगर्मियों के लिए फंड जमा करके इसे अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में कई ट्रस्ट और एनजीओज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कई दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात को भी जब्त किया गया। एनआईए ने फलाह आम ट्रस्ट, जेके यतीम फाउंडेशन जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ विक्टिम्स, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, चैरिटी अलायंस के अहातों में छापे मारे। फिर एक बार एनआईए ने अपनी रेड्स का सिलसिला शुरू किया है और आज दूसरे रोज भी कई मुकामात पे रेड्स किए गए, जिसमें सेपरेटिस्ट लीडर जफर अकबर भट्ट के रिहाइश और एक जो फलाही इदारा है वहां पे भी रेड्स किए गए हैं और उसके साथ साथ यतीम ट्रस्ट मासूमा के ऑफिस पे भी एनआईए ने रेड किया, जिसमें वहां से जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड्स है, उसको अपनी तहवील में लिया गया है। दरअसल ये मामला पूरा 8 अक्टूबर के उस एफआईआर के बाद की जा रही है, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ एनजीओज और ट्रस्ट्स यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि कल भी हमने कोशिश की थी कि जो एनआईए के अफसरान हैं उनके साथ बात करें, ताहम उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार किया। लेकिन पूरी जो मालूमात है उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में साफ कर दी थी कि क्यों कर ये रेड्स है वो हो रही है। अंग्रेजी के साथ तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग कस्बे में भी छापा मारा गया। तफसीलात के मुताबिक एनआईए की छापामार टीम ने खानाबल पहलगाम रोड पर कायम एक गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर पर छापा मारा। इस दौरान एनआईए ने दफ्तर की तलाशी ली और यह कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक इस दौरान एनजीओ से मुंसलिक कारकुनों से भी पूछताछ की गई और कई दस्तावेजात की जाँच पड़ताल के बाद जब्त किया गया। जिला कोलगाम के शोज इलाके में भी आज एनआईए की जानिब से एक छापामारी की गई। इस सिलसिले में गैर रज़ाकार तंजीम के साबिक मुंतजिम के घर पर छापा मारा गया और यहाँ से ज़रूरी असनाद और दीगर अशिया जब्त की गई। इलाके में सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात की गई थी। इसके अलावा
एनआईए की टीम ने मजीद जगहों पर भी छापेमारी की। जम्मू में अपनी पार्टी के वर्करों ने पार्टी लीडर विक्रम मल्होत्रा की क़यादत में एहतजाज किया। डोमिसाइल के बगैर भी गैर ज़रूरी ज़मीन खरीदने से मुतल्लिक़ हालिया कानून के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जम्मू कश्मीर के मुनफरिद शनाख्त को मिटाने की कोशिश करार दिया। रैली निकालने की एहतजाजियों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि इस फैसले की वापसी तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में नए जमीन कानून के खिलाफ पीडीपी की लीडरान की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया गया। पार्टी दफ्तर पर इस सिलसिले में तलब की गई मीटिंग को पुलिस ने मुनक्किद होने नहीं दिया और लीडरों को हिफाजती तहवील में ले लिया। जमा हुए थे कि हमें इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करना है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक से तहरीर करना है। हम इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं कि ये जाती है, यही तो है जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हो गए, सारी पार्टीज कश्मीर में। और यही देखिए क्या हो रहा है हमारे यहाँ पॉलिटिकल। हाँ जी, सारा कुछ हो रहा है, तो ये भी हो रहा है सारा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इन लोगों ने हमारी गर्दनों पे तलवारें रखी हुई हैं, हमारी कनपट्टियों पे बंदूकें रखी हुई हैं। यहाँ लूट खसूट मचाई है, यहाँ किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे और आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे आज पीडीपी की एक मीटिंग होनी थी और उसके बाद यहाँ पे उनका एहतजाज होना था, और लेकिन जिसे अभी पुलिस ने नाकाम बना दिया है और यहाँ पे करीब दर्जन भर अफराद को जो पीडीपी के साथ वाबस्ता है, जिनमें कुछ लीडरान भी शामिल हैं, उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें जो आज का प्रोटेस्ट इनका था, वो यहाँ लैंड लॉज जो नए आए हैं उसके खिलाफ और यहाँ पे जो एनआई रेड्स चल रहे हैं उसको लेके है। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की, जहां पार्टी लीडरान को बंद रखा गया था, ताहम पुलिस ने इन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो खामोश नहीं रहेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद यहां नाफिज किए गए कवानीन की वापसी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जितने भी लोग, हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी 2 टाइम की। वो जमीन क्या खरीदेगा जम्मू कश्मीर में? वो कहते हैं हमें रोटी दो, ये कहते हैं 370 है, जाओ जमीन खरीदो। वो कहते हैं रोजगार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 खत्म किया, नौकरी कश्मीर में जमीन ले लो। अगर हम लोग इकट्ठे होके एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के जर हो, जमीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ये ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। पिछले चंद रोज से कश्मीर में सियासी सरगर्मियों ने तेजी इख्तियार कर ली है। नए अराजी कानून आने के बाद जहां यहाँ के मुकामी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर एक आवाज़ में बात करने की ज़रूरत है और जब तक इस आवाज़ में ताकत नहीं होगी कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इस लड़ाई में वक्त लगेगा और ये लड़ाई हारने का मतलब हम सब कुछ हार जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इन्हें पता है कि आगे की सियासत कैसी होगी और इसके लिए कैसे फैसले लेने पड़ेंगे। सैफुद्दीन भट्ट ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उमर अब्दुल्ला ने इनका इस्तकबाल किया। जब तक हमारी आवाज मजबूत ना हो, जब तक हमारी आवाज में दम ना हो, जब तक हमारी आवाज में ताकत ना हो, तब तक शायद कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की लड़ाई नहीं है।
पता नहीं हम में से कितने दम तोड़ेंगे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन इस लड़ाई के अलावा और इस लड़ाई से शायद बेहतर और कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा कुछ इस लड़ाई से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस लड़ाई में नाकामयाब रहे तो फिर हम कहीं के नहीं रहे। सियासी माहौल किस तरह की करवट ले, किस तरह के फैसले हमें लेने पे मजबूर करे, किसी को नहीं पता। क्या पता अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोचा होगा। लेकिन मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं, और मैं इस बात को मान के चलता हूं, कि अल्लाह ताला ने जो भी सोचा होगा आखिरकार अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। और कोई भी अच्छी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। अच्छे चीजों को हासिल करने के लिए मुश्किल रास्ता इख्तियार करना ये हमारी मजबूरी और हमें करना पड़ता है, और हम करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 11 मरीजों की मौत हुई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन से 7 और जम्मू डिवीजन से 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मजीद 581 अफराद का नतीजा मुस्बत आया, जबकि 588 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में मजमूई केसेस की तादाद 93,764 हो गई है। यूटी में फिलहाल 6,928 एक्टिव केसेस है। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अनंतनाग में एक एहतजाजी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत एजेक के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल गीलानी ने की। इस मौके पर कमेटी के अरकान ने नारेबाजी करते हुए सरकार से मुलाजिम मुखालिफ पॉलिसी तर्क करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने तमाम सरकारी महकमों में तैनात डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन की नौकरियां मुस्तकिल करने का मुतालबा किया, जबकि सरकार की जानिब से मुलाजमीन के रिटायरमेंट के लिए सादर किया गया हुक्मनामा कलअदम करार देने की भी मांग की गई। सरकार ने पिछले कई दहाइयों से हमारे साथ वादा किया कि हम 61,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर करेंगे, लेकिन आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया। वो वेजेस से महरूम है। हम मुतालबा करते हैं कि SRO 520 में पूरी और ज़रूरी तरमीमात करके इनकी नौकरी को बाकायदा बनाया जाए, और पूरे मुल्क में जो मिनिमम वेज एक्ट लागू है वो लागू यूटी जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए, और जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ पर कदखल लगाने की कोशिश की जा रही है उनको बंद किया जाना चाहिए। और जो हाल ही में सिविल सर्विस रेगुलेशन के नाम पे एक अमेंडमेंट आई है 226 आर्टिकल में SO 324 के नाम से, उसमें फिर तरमीम होनी चाहिए, उस पर नजरसानी होनी चाहिए। सोपोर टाउन के नहारपुरा इलाके में बीती शब आतिश ज़दगी का वाक़या पेश है। इस वाक़े में 3 रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि दीगर 2 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गुलाम नबी शाह नामी शख्स की 2 मंजिला इमारत में आग लगी और आसपास के दीगर 2 मकान भी इसके जद में आ गए। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपए का सामान जल गया। महकमा फायर ने पुलिस और मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाई। मुतासरीन ने हुकूमत से मुआवजे की अपील की है। गरन मगर सोरे स्टॉक अति थोमुत वारियन मज कह जाया वन सोरे अति थोमुत सह मकल सोरे मज सुन बायन हुन बेन सोरे मकल सोरे रोज सूरस पे 3 सेट सोन खानर वन 8 वरी गम तहन खानरस तुम मिला मेट गोमुत सारसई पानस गो माल माल 4-5 लचन सह दो सोरे त्रामस मे खानरुकन सात न मकल सारे तथ गया मिट 9 बजे हजरत अचानक शॉर्ट सर्किट ये नार लोग अत नारस मज दुग 2 मकान तो गव खान कहीं जायदाद गरुक सह गो तहस नहस सह गो बिल्कुल जाय सह मकलिया सोरे। अनंतनाग के कोलर पहलगाम जंगलात में गुज़िश्ता रोज़ से भयानक आग लगी हुई है और इसे जंगलात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। आग को बुझाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ से ही महकमा जंगलात के एहलकार सरगर्म है और कुछ मुकामी नौजवान भी मुलाजमीन की मदद के लिए आगे आए। फॉरेस्ट रेंज अफसर मटन सुहेल शिकारी का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से महकमा आग पर काबू पाने की कोशिश में। उधर महकमा जंगलात के एहलकार के पास आग बुझाने के मुनासिब आलात ना होने की वजह से भी इस तरह के वाक़यात से निपटने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पूरा डाउस करने में पूरा कामयाब हो गए अराउंड 80%। जो ये ड्राई स्पेल आज चल रहा है तो इसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। इल्तिमास करता हूँ अवामुल नास से कि मेहरबानी करके गुरेज करे,
गुरेज करे ये, क्योंकि ये असासा उनका है, जंगल असासा उनका। कल भी मैंने यही बोला, ये जंगल असासा उनका है, तो इसकी हिफाजत करे। सारे डिपार्टमेंट के सारे मुलाजिम जो हैं वो आग बुझा रहे हैं, और हमारे जो गांव के लोकल नौजवान हैं वो भी आग बुझा रहे हैं, जिनके हाथ जल गए हैं। और ये मुलाजिम बेचारे बहुत मेहनत कर, लेकिन इनके पास ऐसा सामान कुछ नहीं है जिससे ये आग बुझा सकें। हाथ धो लेकर ये आए बेचारे, ये क्या कर सकते हैं। आग बहुत भयानक है, इसमें काबू